Good morning, my dear students. Today we will do our past indefinite. This is most important tense because whenever we write story reports, then we have to use our past indefinite tense. So it is most important. इस टेंस में आज हम सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनेट जो टेंस है उसको हम उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा भी सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपके लिए क्या होगा, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले हमारा जो टेंस है पास्ट इंडेफिनेट जो टेंस है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमें सेंटेंस के लास्ट में यानी कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, आ ए ई या, आ था ए थे ई थी, या ता था ते थे ती थी। ये जो वर्ड्स हैं हिंदी के, ये हमें अपने सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे। यानी कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे तो उसकी जो हिंदी होगी उसके पीछे क्या मिलेगा हमें, आ ए ई या, आ था। जैसे वह गया, आ की साउंड आ गई, वह बाजार गई, ई, ठीक है। वह आया था आया था, आ था। मैंने शेर देखा, खा, आ। तो यानी कि जब हम हिंदी करेंगे तो ये सब वर्ड्स हमारे लास्ट में हमें मिलेंगे। तो वही 3 थिंग्स हमें मोस्ट इंपोर्टेंट होती है किसी भी टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए। हमें 3 चीजें ज्यादा जरूरी होती है, तो उसकी हमें आइडेंटिफिकेशन हमें पता चल गया, हम इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। उसके बाद हमारी इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो हम वर्ब लगाएंगे, तो ये बात यहाँ पे थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एक तो हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, कहाँ हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, जब हम सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं तो वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, आपको याद रखना है, जब हम अपना नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। या फिर आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो, जब आप सिंपल सेंटेंस बनाते हो तो वहां पे आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, उसके स्थान पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ती है। लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, तो वहां पे आपको डिड लगाना पड़ता है और डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ती है। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड, past indefinite tense is our unique tense. Why it is called unique tense? Because it use 2 verbs form. 2 verbs form, which verb form? In simple sentence it use verb second form, and in negative and interrogative we use verbs first form. Okay, ये हमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हमें अब ध्यान में देना है, ये तो होगी हमारी जो बेसिक जो चीजें थी जो हमें पता होनी चाहिए, यानी कि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन हो गई वो हमें पता चल गई। हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड हो गई है, वर्ब हमें सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें यूज करनी है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कौन सी यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और डिड का हम यूज करते हैं। फिर अब हमारा आता है सिंपल सेंटेंस। अब हम एक बार फॉर्मेशन देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो जब हम सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मैंने एक शेर देखा, अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम, मैंने एक शेर देखा, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश हम, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो आई वर्ब की कौन सी फॉर्म लगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म सी, देखना। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड, आयशा ए लॉयन। ये कौन सा सेंटेंस बन गया हमारा, सिंपल सेंटेंस हो गया हमारा, ठीक है। तो हमें सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन हो गई हमारी। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव जो सेंटेंस बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम डिड लगाएंगे, फिर हम नोट लगाएंगे। लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखनी है, जब हम
डिड लगाएंगे तो वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो इसी सेंटेंस का अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बोला जाए, मैंने एक शेर नहीं देखा, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट सी ए लॉयन। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ भी डिड के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। ओके, उसके बाद ये हमारा सिंपल सेंटेंस बना लिया हमने, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। अब हम बनाएंगे हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको मैंने पहले भी बताया, किसी भी टेंस का जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर लेके आते हैं, तो हमारी जो डिड है वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इसी से क्या मैंने एक शेर देखा, डिड आई सी अ लायन। लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने सिंपल सेंटेंस की हमने स्ट्रक्चर देख लिया, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया हमने, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना लिया हमें। अब हमें थोड़ा और उसमें देखते हैं, यदि हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हमारी फॉर्मेशन क्या होगी, जो हमारा स्ट्रक्चर हमें कौन सा फॉलो करना पड़ेगा, वी हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। वी हैव टू पुट डिड फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी हैव टू पुट सब्जेक्ट एंड देन नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता है, क्या मैंने एक शेर नहीं देखा। अगर हम इसी सेंटेंस की इंग्लिश बनाए, क्या मैंने एक शेर नहीं देखा, तो इसकी इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, डिड, शाबाश खुद भी बनाएंगे, डिड आई नॉट सी अ लायन। लास्ट में क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क हम लास्ट में पुट कर देंगे। अब ये तो बिल्कुल बेसिक था, जो बिल्कुल सिंपल था, जो सभी कर लेते हैं, नॉर्मल बच्चे भी कर लेते हैं और इंटेलिजेंट बच्चे तो जल्दी ही कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में अगर हम लिखें, कि अगर हम इसी को लिखते कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते, तो ये क्या हो जाता है, डिडंट आई सी ए लॉयन। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन में जब हम लिखते हैं तो डिडंट हमारा बाहर आ जाता है, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, जब हम उसको यानी कि डिड नॉट लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, लेकिन डिड के साथ ही कॉन्ट्रैक्शन में उसके साथ नोट लगा देते हैं, तो हमें क्या करना होगा, फिर हमें सबसे बाहर लेके आना होगा इसको। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। अब हम और सेंटेंस देखेंगे, डब्ल्यू फैमिली वाले, जो आप, क्योंकि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें यस नो क्वेश्चन वाले होते हैं और डिटेल क्वेश्चन, जो जिनके रिप्लाई हमें डिटेल में चाहिए होते हैं, वो वाले क्वेश्चन होते हैं। तो हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का देख लिया। अब डब्ल्यूएच फैमिली वाले और देखते हैं, कहता है डब्ल्यूएच फैमिली वाले में क्या होगा, सबसे पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड हम यूज करेंगे, उसके बाद हम डिड लगाएंगे, यानी कि कोई भी टेंस का हम लास्ट में उसकी आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसकी पहचान देख लेंगे भाई किस टेंस का बनता है, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसको देखेंगे, तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, तो क्या होगा, कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। ठीक है, फिर क्या लगा दिया हमने, वेयर डिड, फिर तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। ठीक है, ये और लास्ट में क्या बन जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, वेयर डिड यू गो हो गया। अब एक बात और देखेंगे, जब डब्ल्यूएच फैमिली वाला जो वर्ड होगा उसमें प्लस नेगेटिव भी होगा, तो पहले डब्ल्यूएच फैमिली वाला आ जाएगा वर्ड, फिर उसके बाद में डिड आ जाएगा और फिर उसके बाद हमारा डिडंट। हम इसको कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन में हम यूज ना करें तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अभी एक और देखेंगे, अब डब्ल्यू फैमिली वाला वर्ड का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक एक्स्ट्रा एक आपने और भी
आपने कई बार देखा होगा सब्जेक्ट प्लस वांटेड, ये मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। जैसे आपने कई बार देखा होगा, ये इस टाइप के सेंटेंस देखे होंगे, ये एक्स्ट्रा हमें पता होना चाहिए। सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, फिर आपको मिल जाता है कई बार वांटेड, फिर आप लगाते हो टू। तो ये हमारे 3 टाइप से ये सेंटेंसेस बन सकते हैं, यानी कि इसके बाद हमें या तो हमें मिल जाता है मेक, मेक के बाद फिर कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, या एक तो ये वाला पैटर्न मिल सकता है आपको, एक दूसरा पैटर्न आपको गेट से मिल सकता है, गेट टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार इसको समझ लेंगे, ये फॉर्मूला जिस बच्चे को समझ में आ गया तो वो आप अच्छे से इसको कर लेंगे। देखो भाई, पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। लेकिन याद रखना, अगर इसको हम नेगेटिव में कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही वांटेड, अगर ओनली वांटेड होता है ही वांटेड होगा, ठीक है, तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। लेकिन ये नेगेटिव में होगा, ही डिडंट वांटेड नहीं कर सकते हम, फिर अगर डिडंट होगा तो फिर वांट हो जाएगा, ही डिडंट वांट टू मेक टी, या टू मेक प्रोग्रेस हो सकता है, ठीक है। तो ये तो ओनली ऑब्जेक्ट होगा, हमने वर्ब नहीं लगाया यहाँ पे। हाँ भाई, देखो हमें क्या देखना बेटा, हमें मिलेगा सब्जेक्ट, फिर उसके साथ हमें मिल सकता है वॉन्ट वर्ब, वांटेड भी हो सकता है, वांट भी हो सकता है, वो हमारे पास, क्योंकि यदि डिडंट होगा तो वांट मिलेगा, लेकिन यदि डिडंट नहीं होगा तो वांटेड होगा, क्योंकि वो अभी हम पास्ट इंडेफिनिट का रूल करके है ना, सिंपल सेंटेंस होगा तो वहां पे क्या होगा, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और जब नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है तो वहां पे कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए ये वाला हमारे यहाँ पे डिडंट होगा तो वांट होगा, और उसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनता है, देखो हम ऐसे सेंटेंस खुद भी बनाते हैं, ये हमें सीखना होगा। उसके बाद टू हो, टू के बाद आपको मेक मिलेगा, तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और फिर उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। यानी कि यदि आपको स्ट्रक्चर मिलता है, पहले सब्जेक्ट मिलता है, फिर उसके बाद कोई भी वांटेड मिल सकता है, या फिर वांट है, डिडंट वांट है, उसके बाद टू है, और टू के बाद यदि मेक है, और फिर आपको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है, और फिर आपको क्या करना है, वहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगा, कई बार क्या होता है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो हमें इस टाइप के सेंटेंसेस मिल जाते हैं, या तो यहाँ पे वांट मिल जाए, डिडंट मिल जाए, तो हमें यहाँ पे वांट लगाना होगा, यहाँ पे मेक मिले तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा के दे सकता है एग्जामिनर। तो वो एरर हम इस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। अब हमको इस स्ट्रक्चर पता है, क्या स्ट्रक्चर हमको पता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वांट या वांटेड होगा, तो हमारे 2 तरह के सेंटेंस बन सकते हैं, या तो मेक से बनेगा, मेक से होगा तो उसके साथ हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट के साथ फिर हमें कौन सा वर्ब की फॉर्म फर्स्ट लगानी होगी। यदि यहाँ पे मेक ना होके यदि हमें गेट वर्ब मिल जाती है तो हमें फिर वहां पे ऑब्जेक्ट मिलेगा, और फिर उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन कई बार आपको ध्यान रखना है, गेट के बाद कई बार ऑब्जेक्ट ना भी मिले तो भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ये रूल हमारे कहाँ कहाँ हेल्पफुल होएगा, फिर अपने सेल्फ सेंटेंस बनाने में ये हमारे लिए हेल्पफुल होएगा। दूसरा, हमें एरर फाइंड आउट करने में हमारे लिए हेल्पफुल होएगा। तो हमें ये वाला रूल की ये वाला स्ट्रक्चर है वो हमें पता होना चाहिए। अभी देखते हैं इसके सेंटेंस देखते हैं। उसके बाद जो देखो आपने मेक से और गेट से सेंटेंस का पता चल गया है। तीसरा एक और है, या तो आपको पहले सब्जेक्ट मिलेगा उसके बाद आपको नो वर्ब मिलेगी। ये जो वर्ब्स हैं मेक, गेट और नो, ये हमारी पॉजिटिव वर्ब बोली जाती हैं। एक अलग वीडियो में सेपरेट वीडियो डाल दूंगी जिसमें वो स्पेशल आपकी पॉजिटिव वर्ब्स की होगी। पॉजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, वो वर्ब्स पॉजिटिव कहलाते हैं जिसमें हम खुद कोई काम ना करके जब हम किसी से करवाते, जैसे मैंने उसको पिटवाया, मैंने उसको खिलवाया, इस टाइप से जो सेंटेंसेस होते, जो हमें जो वर्ब्स हम यूज करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, वो हमारे पॉजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। तो मेक और गेट और नो ये हमारी पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ब्स का अगर हम इसमें बताया मैंने आपको,
ये टाइप होगा, यानी कि हमें वांटेड मिल जाए या डिडंट वांट मिल जाए, उसके बाद गेट मिले तो हमें ध्यान रखना है उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन यदि मेक मिले तो हमें ध्यान रखना है उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर ये और होता है, पहले कोई सब्जेक्ट होगा, फिर नो होगा, नो के बाद हाउ होगा, फिर उसके बाद टू होगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। देखो इसका एग्जांपल देखेंगे, ही डिडंट नो। अब ये आपको अपने आप से अंडरस्टूड करना है, यदि डिडंट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और यदि डिडंट नहीं होगा तो ये न्यू हो जाएगा। ही डिडंट नो हाउ टू ड्राइव कार, भी वो नहीं जानता कि जो कार है उसको कैसे चलाया जाए। अब इसके जैसे अगर ये तो नेगेटिव सेंटेंस में होगा डिडंट नो, नो तो वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म लगा दे डिडंट की वजह से। तो हाउ टू ड्राइव ए कार, तो ड्राइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है। ये वाला हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब एक और देखो, ही न्यू, न्यू है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, क्योंकि यहाँ पे डिडंट था इसलिए नो था, लेकिन यहाँ पे डिडंट नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर हाउ टू ड्राइव कार, तो फिर ये हाउ आ गया है तो ये वाला जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, हाउ टू ड्राइव कार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। ठीक है, तो ये तीन स्ट्रक्चर मैंने आपको और भी बताए हैं, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट का होता है और उसके जो सेकंड जो पार्ट होते हैं मेक और गेट के बाद, मेक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से हम सब्जेक्ट और नो जो वर्ब हमारे पॉजिटिव है उसके बाद हाउ टू ड्राइव, तो वहां भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये भी हमको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद और सेंटेंस देखेंगे, जैसे अब एग्जांपल देखिए, आई डिडंट वांट टू गेट हिम बीटन। अब देखो ये जो पार्ट मैंने आपको बताया था गेट वाला, सॉरी ये जो गेट वाला था इसका एग्जांपल देखेंगे, आई डिडंट वांट, मैं नहीं चाहता टू गेट हिम बीटन, मैं उसको पिटवाना नहीं चाहता। ठीक है, तो आई डिडंट वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है, टू गेट हिम ये ऑब्जेक्ट होगा हमारा, बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज कर ली, यही हमारा रूल कहता है। उसके बाद यदि हम इसको, ये तो नेगेटिव सेंटेंस में था, अगर मैं कहूँ आई वांटेड टू गेट हिम बीटन, कि मैं उसे पिटवाना चाहता था, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, आई वांटेड टू गेट हिम बीटन, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अभी तक हमने देखो पहले सिंपल सेंटेंस बनाने सीखे, उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया, हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया। उसके साथ मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर भी फॉलो हमने कैसे करना है, जब पॉजिटिव वर्ब्स आए उसके पीछे हमारे पास्ट इंडेफिनिट दे रखा हो तो हम इस प्रकार से ये जो रूल बताया आपको, मेक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और नो हाउ टू अगर मिल जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे भी टू के बाद वर्ब की मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगता है टू के बाद, तो कभी अपने माइंड में ये बात ना बैठाएं कि टू के बाद हमेशा 100% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इसके कई एक्सेप्शन भी मिलेंगे जो मैं अगली वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी। अभी देखो भाई जो यूज क्या है, अभी तक हमने क्या सीखा, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसको सेंटेंस बनाने सीखे हैं, उनका जो स्ट्रक्चर था सिर्फ वो सीखा है। अब ये जो स्ट्रक्चर जो हमने सीखा है उसको हमें यूज कहाँ करना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस में कब लगानी है, तो वो ये वाला स्ट्रक्चर, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर स्टोरी राइटिंग, यानी कि जो हमारे 10th में स्टोरी राइटिंग जो हम करते हैं उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस मोस्टली यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एक्सीडेंट जो इंसिडेंट्स होती है, जो एक्सीडेंट्स जैसे कोई घटना ऐसी होगी उसको हमें किसी के सामने एक्सप्रेस करना है तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग जो हम करते हैं, जो हमारे 11th और 12th में आती है रिपोर्ट राइटिंग, 9th से स्टार्ट हो जाती है, तो उनमें भी हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और एनी इवेंट दैट ऑकर्ड इन द पास्ट, और कोई भी दूसरी जो इवेंट्स हैं जो हमारे जो पास्ट है उसमें घटित हो चुकी हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे अब इसका एग्जांपल देखेंगे, देयर लिव्ड अ किंग,
इन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे लिव्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस कैसे, यानी कि एक स्टोरी जैसे आपने देखा होगा कि देयर लिव्ड ए किंग इन फॉरेस्ट, की जंगल में एक राजा रहता था, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि हमने कौन सा टेंस का यूज कर लिया, पास्ट टेंस का यूज कर लिया। द किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट, एंड भी लगता है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे तो प्रेजेंट का भी हो सकता है, तो हमें कुछ कंफ्यूजन से बचने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। अगो, यानी कि अगो वर्ड, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, ये जो वर्ड्स हैं ये अगर आ जाते हैं तो इन वर्ड्स को देख के हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना चाहिए। यस्टरडे मॉर्निंग, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, या लास्ट ईयर हो सकता है, यानी कि लास्ट वर्ड जहां भी लगा हुआ मिले वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। मंडे लास्ट भी हो सकता है, द अदर डे, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा आपको एरर मिलती है द अदर डे, क्योंकि कई बच्चे जो है अदर डे के साथ जो है पास्ट प्रेजेंट टेंस का यूज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे द अदर डे के साथ हमेशा आपको ध्यान रखना है आपको कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। इन 2008, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से संदेह रखे हो तो भी हम वहां पे क्या करेंगे, पास्ट टेंस का यूज करेंगे। अब है सी केम हियर द अदर डे। अब देखो ये जो अदर डे का जो एग्जांपल दिया था, अभी मैंने जो ये बताए हैं जो कीवर्ड्स हैं, अब देखो यहाँ पे द अदर डे आ गया है, तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, सी केम हियर द अदर डे, तो केम लगा दिया। केम क्यों लगाया हमने क्योंकि द अदर डे आ गया, तो याद रखना है जहां अदर डे होगा, एगो होगा, लास्ट होगा, यस्टरडे होगा, द डे बिफोर यस्टरडे होगा, तो वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस है तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं। अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पे डिड प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद ही कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट वर्ड आ गया, इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड क्या हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये फर्स्ट पार्ट था, और इसका सेकंड पार्ट जरूर देखना, क्योंकि उसमें आपको बहुत अलग अलग, जैसे इट इज टाइम टू, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो हमारे ज्यादा डीपली अगर तुम सीखना चाहो तो हमारा सेकंड पार्ट पास्ट इंडेफिनिट का जरूर देखना, उसमें आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बोल सकते हो, पर्सनली भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। और सबसे लास्ट में